चार्जर थोड़ा लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग आज भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के दूसरे श्लोक के चर्चा कर रहे हैं। कल उस बरगद के वृक्ष की चर्चा हुई जो बंधन का कारण है, तो उसी की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पीछे कोई भक्त बोल सकते हैं माइक पे। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः, प्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूल्यानुसन्ततानि, अधश्च मूल्यानुसन्ततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः, प्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूल्यानुसन्ततानि, अधश्च मूल्यानुसन्ततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके, अनुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः, प्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूल्यानुसन्ततानि, अधश्च मूल्यानुसन्ततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके, अनुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा। थोड़ा जोर से बोलिए, स्पष्ट बोलिए, मतलब लग रहा है चावल चबा रहे हैं। जोर से बोलिए। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः, प्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूल्यानुसन्ततानि, अधश्च मूल्यानुसन्ततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। बोलिए बोलिए बोलिए। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, प्रवृद्धा विषयप्रवालाः। गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः, अधश्च मूल्यान् अनुसन्ततानि, अधश्च मूल्यानुसन्ततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। और कोई बोलना चाहता है? बोलो, माइक पे बोलो। त्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला, गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः, अधश्च मूल्यानुसन्ततानि, अधश्च मूल्यानुसन्ततानि, कर्मानुबन्धनीनि मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। देखिए, कल चर्चा हुई थी कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, इसकी जड़ कहाँ पे है? ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में ब्रह्मा जी इसकी जड़ है। जो प्रधान का पहला अंकुर है, उनका शरीर किससे बना हुआ था? बुद्धि से, महतत्व से। गुड। और इस पेड़ की, ये बरगद की पेड़ को की शाखाएं क्या थी? विभिन्न योनियां, विभिन्न शरीर जो प्राप्त हैं। और इसको अव्यय क्यों कहा गया था? क्योंकि जब तक भगवद गीता का विवेक रूपी ज्ञान प्रस्तुत नहीं होता, जब तक वो जीव समझता नहीं कि वो शरीर से भिन्न है, भगवान की भक्ति नहीं करता, ये बंद होने वाला नहीं है। और क्या पढ़ा था हमने? और उसके पत्ते क्या हैं? वेद के जो छंद हैं वह उसके पत्ते हैं। और क्या कार्य करते हैं? जैसे कि हरे हरे पत्ते पेड़ को आकर्षक बनाते हैं, ऐसे ही वेद के छंद इस अश्वत्थ वृक्ष को बड़े आकर्षक बनाते, संसार को आकर्षक बनाते हैं। किस प्रकार से? हाँ, स्वर्ग इत्यादि में जो भोग है वह उसके बोलते हैं कि तुम यज्ञ करो, ये सब करो, उसके द्वारा तुम्हें भोग प्राप्त होगा, तो व्यक्ति बहुत आकर्षित हो जाता है। अब उसी वृक्ष की आगे वर्णन किया जा रहा है।
और 15वें अध्याय के 3 विषय क्या थे? वह वैराग्य जो दिव्य ज्ञान को स्थिरता प्रदान करता है, जीव कृष्ण का अंश है और कृष्ण सर्वोत्तम है, भगवान है। ये 3 विषय हैं। तो अब इस पर अभी चर्चा चल रही है इस अश्वत्थ वृक्ष के बारे में, ताकि उससे व्यक्ति को वैराग्य हो। अब क्या कह रहे हैं, जरा शब्दों को अर्थ देखिए। अध च ऊर्ध्वम, अध मतलब नीचे, च मतलब और, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, प्रसृतास, प्रसार शब्द सुना है आपने, प्रसार फैलना, वही शब्द यहाँ पे प्रसृत है। प्रसृत मतलब इस फैली हुई हैं। क्या फैली हुई हैं? तस्त शाखा, तस्त मतलब इस बरगद के पेड़ की शाखाएं नीचे और ऊपर की ओर फैली हुई हैं। ठीक है। अब ये शाखाएं क्या बताई गई थी? विभिन्न योनियां, यानी कि जब कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो वो ऊपर के देवता या लोक इत्यादि में को प्राप्त होता है, पाप करता है या कुछ तो वो मानव या और उसके नीचे योनियां प्राप्त करता है। तो इसलिए बोलना अध, अध मतलब अगर पाप कर रहा है तो नीचे की शाखा में जाएगा, और अगर पुण्य कर रहा है तो ऊर्ध्व यानी ऊपर की देवता लोग इत्यादि में जाएगा। ये समझ में आ रहा है पहली लाइन का अर्थ? तस्य मतलब इस पेड़ की, इस पेड़ की विभिन्न शाखाएं हैं जो प्रसृता प्रसारित हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। समझ में आ रहा है ये बात? तो शाखा का प्रसार का अर्थ क्या हुआ? विभिन्न योनियां जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई, विभिन्न शरीर जीवों को जो प्राप्त हैं। अब पेड़ को जल भी तो मिलना चाहिए। आप कहेंगे भाई पेड़ को जल कहां से, सॉरी जल कहां से मिलेगा? बिना जल के तो पेड़ रहेगा नहीं। तो कह रहे हैं गुण प्रवृद्धा, प्रवृद्ध मतलब बड़ा शक्तिशाली हो गई हैं। तो ये जितनी भी शाखाएं हैं इनको जल कहां से मिल रहा है? गुणों के द्वारा। गुणों के द्वारा मतलब गुणों के कार्य के द्वारा, रजगुण तमगुण सत्वगुण से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं उससे ये भौतिक शरीर बलवान होते हैं। बलवान मतलब होते हैं इस, अब जो कार्य हम कर रहे हैं, जो कार्य हमने पहले किए हैं उसके अनुसार हमको शरीर प्राप्त हुए। अब जो शरीर प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार फिर हम भौतिक कार्य कर रहे हैं, फिर से क्या मिलेगा? अगले शरीर मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार ये शरीर प्राप्त है। अब जिसको पता नहीं है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए तो वह तो स्वाभाविक रूप से भोग के लिए ही कार्य करेगा, वो थोड़ा ना भगवान की भक्ति करेगा, जप करेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अज्ञान में है, वो समझेगा, वो नहीं समझ पाएगा कि हम यहाँ भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं तो कैसे ये गुणों का कार्य नहीं है, कैसे ये गुणों का कार्य नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। किस प्रकार से भगवान की वाणी की चर्चा करके हम लोग कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं, ये उसको नहीं दिखाई पड़ेगा, तो अंतर ही नहीं समझ पाएगा। और अंतर छोड़ दीजिए, लोगों को पता ही नहीं कि भगवत गीता का प्रवचन होता क्या चीज है, भक्ति है क्या चीज। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इंग्लिश में कहेंगे डिफॉल्ट मोड है कर्मों के अनुसार, सॉरी गुणों के अनुसार कार्य करना। पता ही नहीं करना क्या है हमको, समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि गुण प्रवृत्ता मतलब गुणों से, विभिन्न गुणों का जीव संग कर रहा है, उसे पता ही नहीं है। रजोगुण तमगुण सतोगुण का संग कर रहा है और वो उसको जल दे रहे हैं। जब जल देते हैं तो पेड़ बड़ा हष्ट पुष्ट रहता है, वही स्थिति है। इसीलिए ये शुरुआत के श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को वैराग्य तब होता है जब उसे विवेक ज्ञान होता है। ज्ञानी नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, उसका प्रभाव क्या आ रहा है। ठीक है। विषय प्रवाल, प्रवाल का अर्थ है टहनियां। पेड़ समझते हैं तो पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं। मान लो मेरा हाथ, एक मेरा शरीर एक पेड़ है और एक मोटी शाखा है, उस शाखा के आगे जो उंगलियां मान के चली लगी हुई हैं वो एक टहनी की तरह, समझ रहे हैं? तो कहने जो इंद्रिय विषय है, इंद्रिय विषय मतलब ज्ञान इंद्रियों के विषय यानी कि देखने का, सुनने का, छूने का, चखने का और सूंघने का, ये जो विषय हैं ये इनके टहनियां हैं। और इसको टहनी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये टहनियां इंद्रियों के सीधे संपर्क में आती हैं। आंख सीधे रूप के संपर्क में आती है कि नहीं आती? कान सीधे सीधे शब्द के संपर्क में आता है कि नहीं? नाक सीधे सीधे गंध के संपर्क में आती है, और जिह्वा स्वाद के संपर्क में आती है, और त्वचा जो है वह स्पर्श के संपर्क में आती है, सीधे संपर्क होता है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से टहनियां सीधे एकदम अग्रभाग होता है ना, जो टहनी का शाखा का अग्रभाग से इंद्रियां, इंद्रियों से आगे जो है टहनियां लगी हुई हैं, वो टहनियां जो है ये इंद्रिय विषय हैं। इंद्रिय विषय क्योंकि इंद्रियों के सीधे संपर्क में आते हैं और जीव को भोग प्रदान करते हैं। भोग ऐसे प्राप्त होता है कि नहीं होता? कैसे प्राप्त होता है? आंख से कोई रूप देख लिया, कान से कुछ सुन लिया,
इस प्रकार से अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जब वह अपने विषयों के संपर्क में आती हैं तो जीव को लगता है बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं समझ में आई बात? जैसे अभी जिन लोगों को बुखार हो गया है, उन लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम है, खाने में कोई रस नहीं मिल रहा है, जीव संपर्क में आ रही है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो भोग मिलता था खाने पीने से वह अभी प्राप्त नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यानी कि ये जो इंद्रिय विषय हैं ये भोग के स्थान हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? इसीलिए कह रहे हैं विषय प्रवाल, ये टहनियां हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को भोग उपलब्ध होता है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अधश्च मूल अन्य अनुसंततानि। तो कह रहे हैं कि इसके अन्य जड़ें भी हैं। मूल का अर्थ समझते हैं जड़। एक जड़ थी ब्रह्मा जी, और दूसरी अन्य जड़ें क्या हैं? वो हैं वासनाएं। जब हम जगत में कोई कार्य करते हैं तो उसको 2 प्रभाव होते हैं, या तो हमको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, 2 ही 2 है, और तो कोई कार्य है नहीं। राग मतलब ये कार्य मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसे करूंगा। द्वेष मतलब ये कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ही नहीं करूंगा। ये कैसे मालूम चलता है कि ये कार्य मुझे अच्छा लगता है? नहीं, जब आप कोई कार्य करेंगे तब मालूम चलेगा कि अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। सीधी सीधी बात। तो जो कार्य कर रहे हैं, अब कोई भी कार्य किया, भौतिक कार्य, तो उसके 2 प्रभाव होंगे, राग होंगे या द्वेष होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो राग और द्वेष एक प्रकार की वासना को, इच्छा को जागृत को का कारण बन जाते हैं। भौतिक अज्ञान के कारण हम लोग मान रहे हैं कि हम शरीर हैं, ठीक, अविद्या, उस कारण से हम कुछ कार्य करते हैं। यस, उस कार्य से 2 चीजें होती हैं, या तो राग होता है या द्वेष होता है। जैसे हमने एक बात बोला, अरे टमाटो सूप क्यों नहीं बनाया? अब क्यों मैंने बोला टमाटो सूप क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं तभी तो बोल रहा हूं ना। नहीं, पसंद है इसलिए बोला अरे क्यों नहीं बनाया। या अरे एक ही ग्लास नहीं 2 ग्लास पीऊंगा मैं, 2 ग्लास मेरे को लाके देना। तो उस वस्तु में राग है। क्यों, कैसे राग आया? पिया उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मान लीजिए कोई सब्जी खाई है आपने, अगर पसंद नहीं आया, नहीं भैया दोबारा नहीं देना, ये हमें चाहिए नहीं, ना देखना भी नहीं जाते हम, तो ये द्वेष हो जाता है। एक मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भौतिक कार्य करने से व्यक्ति को राग और द्वेष होता है, और उस राग और द्वेष से वासनाएं डेवलप होती है। तो ये जो वासनाएं हैं यही वापस दोबारा भौतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये सबका माइंड उड़ा हुआ है सबका। ये सारी चीजें बड़ी टेक्निकल हैं, लेकिन इसको देखना चाहिए अपने जीवन में, एकदम जीवन में घटित तो आप देख सकते हैं। तो अब ये वासना क्या करेगी? ये जड़ बन जाएगी, मूल बन जाएगी अगली शाखा के लिए, अगले शरीर के लिए। इसीलिए बोल रहे हैं कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। ये राग और द्वेष जो हैं ये जड़ बन जाते हैं, इस कारण से जीव उसके अनुसार कार्य करता है और बंधन में पड़ता जाता है। लेकिन भक्त लोग कैसे मुक्त होते हैं? वह राग द्वेष के अनुसार कार्य नहीं करते। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्म वैशर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। अब उसको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है उससे मतलब नहीं है, विधि क्या है, क्या भगवान बोल रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, ये विधि है। समझ रहे ना मेरी बात? उसमें भी अच्छा बुरा लग सकता है, लेकिन वह हमारे हृदय में राग और द्वेष का निर्माण नहीं करता। समझ रहे ना मेरी बात? वह हमारे हृदय से अविद्या का निवर्तन करता है, भगवान की भक्ति करना। तो आज आप कहो जब करना है, पर मुझको अच्छा नहीं लगता जब करना, तो मरो फिर फंसे रहो, कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोग किसी कर्म बंधन में फंसे रहो, बड़ा झमेला है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस राग द्वेष से मुक्त होकर के जैसा भगवान बता रहे हैं उस विधि के अनुसार कार्य करता है, तब व्यक्ति मुक्त हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बात यहाँ पे हमने सीखी, इसलिए इस श्लोक के बहुत महत्व है। पढ़ते हैं हम लोग, ये बातें समझ में आ गया? फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्त शाखा, इस पेड़ की ऊपर और नीचे शाखाएं हैं, अर्थात ऊपर और नीचे के शरीर प्राप्त होते लोगों को। गुण प्रवृद्धा, अर्थात तीनों गुणों के द्वारा इस पेड़ को जल मिलता है। तो यानी कि अगर हम गुणों का संग करना दूर कर दें, दूर हो जाएंगे, तो यह पेड़ को जल मिलना बंद हो जाएगा। तो पेड़ को जल मिलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? पेड़ का फिर सूख जाएगा। समझ में आ रहा है काटने का तरीका? कि यानी गुणों से प्रेरित होकर कार्य हमको नहीं करना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो वहां से फिर ये कटना चालू हो जाएगा। और ये भी ध्यान देना होगा कि पेड़ को पानी देना बंद करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो तुरंत सूख जाएगा।
लेकिन सूखने का प्रोसेस अब शुरू हो गया है। विषय प्रवाल मतलब जो इंद्रिय विषय है उसकी टहनियां हैं जो सीधे भोग के संपर्क में आती हैं। अधश्च मूला अनुसंततानि, इसके और अन्य मूल हैं, जड़ हैं, और वो जड़ क्या है? काम वासना या वासना। और वह कैसे निर्माण होता है? कर्मों की वजह से। भौतिक कर्म है, उसकी वजह से राग द्वेष होता है और उसके अनुसार फिर वासनाओं का निर्माण होता है, और इस प्रकार से जगत में लोग कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। ठीक। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। ठीक है, गीता भूषण टीका। साथ ही इस वृक्ष की शाखाएं यानी भौतिक शरीर नीचे और ऊपर की ओर भी फैले हुए हैं। जीव के पाप करने के कारण वह मानव या पशु योनि को प्राप्त होता है, तो उस प्रकार शाखाएं नीचे की ओर फैलती हैं। और आवाज आ रहा है? और जीव के पुण्य कार्य करने के कारण जो उसे देवता या गंधर्व आदि का शरीर प्राप्त होता है, तो यह शाखाएं ऊपर की ओर फैलती हैं। ये लाइन समझ में आ गई? शाखाएं क्या हैं? पेड़ की शाखाएं क्या? एक मिनट रुक जाओ, उनके माइक देना जरा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हाँ, उद्धव द्वारकाधीश। ये अश्वत्थ वृक्ष की शाखा कौन सी है? शाखा किसको कहते हैं? जो टहनियां है। टहनियां? नहीं, कोई बात नहीं, आप कल नहीं आ पाए थे, बीमार है। और किसी को याद है कि शाखा किसको कहते हैं? ओके विजय। जो ये विभिन्न प्रकार की योनियां हैं। यस, विभिन्न प्रकार के शरीर हैं उनको शाखा कहते हैं। कोई बात, मैं रिवाइज करा रहा हूं, याद करिए। तो ये जो पेड़ है इसकी विभिन्न जो हम लोग को अलग अलग शरीर प्राप्त हैं, ये सब शाखाएं हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ क्या कह रहे हैं? ऊपर नीचे शाखा क्यों है? जो व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है उसको निम्न शरीर प्राप्त हो रहा है, और जो पुण्य कर रहा है उसको ऊपर के शरीर प्राप्त हो रहे हैं। बस सीधी सी बात। गुण प्रवृद्धा, तीनों गुणों के कार्य के कारण जो जड़ में पानी देने के समान है, यह शाखाएं या शरीर बहुत मोटी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटी होने का मतलब क्या है? देखिए, जब व्यक्ति तमोगुण का जल देगा तो उसका शरीर भी तमोगुणी होगा। ये एक ही प्रकार का शरीर नहीं होता है सबका। रजोगुणी अगर जल देगा, अगर मुख्य रूप से, तो रजोगुणी शरीर होगा। और सतोगुणी मतलब जल देगा तो सतोगुण शरीर का प्राप्त होगा। मैं तो अभी अनुभव किया कि जो बुखार उखार हुआ 8-7-8 दिन सोते रहे, तमोगुण का ही संग करते रहे, तो उससे बुद्धि एकदम डल हो गई थी। 2 दिन 3 दिन तो मैं भगवत गीता के श्लोकों को समझ ही नहीं पा रहा था। और जो चेतना की क्लैरिटी होती है ना, मतलब जो आप सतगुण की तरह अनुभव करते हैं कि हाँ अभी चित्त क्लियर है, समझ पा रहे हैं शरीर नहीं है, ये सब एकदम ढक जाता है। तब मैं देख रहा था 7-8 दिन में ही कितना डेंजरस है। हम तो अनादिकाल से लगे पड़े हैं तमोगुण और रजोगुण का संग करने के लिए। बहुत डेंजरस है ये। बहुत हमको प्रयास करना पड़ेगा, खूब साधना करना पड़ेगा। भगवत गीता पढ़ना, क्या खा रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखना, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करें, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इन सब के द्वारा हमारे हृदय में गुणों के द्वारा ये पोषण प्राप्त होता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसलिए बीमार पड़ना बड़ा डेंजरस है। बीमार पड़ने से व्यक्ति के बड़ा मोस्टली तमोगुण में चला जाता है। तो ये मोटी होने का कारण समझ पा रहे हैं? जो असुर इत्यादि लोग हैं, राक्षस हैं, वो तमोगुण का संग करते हैं, तो उनकी जो है शरीर है, उनका चित्त है, वह उसी प्रकार के गुणों के द्वारा प्रवृद्ध हो जाता है। मुठ क्या कह सकते हैं, तमोगुण में ढलता चला जाता है। यस। इस वृक्ष की टहनियां हैं इंद्रिय विषय यथा शब्द स्पर्श आदि। तो मैंने व्याख्या किया था, शब्द आदि इंद्रिय विषयों को प्रवाल या टहनी इसलिए कहा जा रहा गया है क्योंकि वे इंद्रियों के सीधे संपर्क में रहते हैं। जैसे उपशाखाएं शाखाओं के अग्रभाग से सीधे जुड़ी रहती हैं, और साथ ही क्योंकि यह टहनियां भोग का स्थान होती है। लाइन समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, अब इससे मेरा ये अंगूठा है, तब ये अंगूठा एक प्रकार की टहनी हो गई, तो ये मुख्य शाखा हो गई। इसके अग्रभाग पर ये बहुत सारी शाखाएं जुड़ी हुई हैं, ये 5 हैं मान के चलिए। तो ये कौन सा है? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो इस प्रकार से ये जुड़ी हुई हैं, और यही पे भोग का स्थान है। ये भोग का स्थान कैसे है? आकाश पता है? कौन भोग का स्थान किस प्रकार से समझ में आ रहा है? क्या है? कौन है भोग का स्थान? माइक पे बताइए इनको। भोग का स्थान कौन है और वो कैसे है?
कौन सी टहनियां? ये जो मेन मुख्य शाखाएं से जो ये जुड़ी हुई है, हाँ, तो वो- क्या जुड़ा हुआ है? कौन सी, किसको मुख्य, किसको टहनी कहा जा रहा है? टहनी जैसे इंद्रिय भोग जो है ना, जैसे स्पर्श, गंध, ये सारी चीजों। हाँ, इंद्रिय विषय जो भोग है प्रदान करने वाले हैं, उनको टहनी कहा जा रहा है। आंख से कोई व्यक्ति कुछ देखता है, कान से कुछ सुनता है, इस प्रकार से, और इस प्रकार से वह सुख का अनुभव करने का प्रयास करता है। एक इंटरेस्टिंग बात अभी मैं एक बहुत अच्छा सेमिनार महाराज का सुन रहा था, भानु महाराज का। बड़ा अच्छा बात बोले कि भौतिक कार्य केवल एक ही है, सुख की प्राप्ति और दुखों से निवृत्ति, बस, और कोई कार्य नहीं है। इस जगत में केवल एक ही उद्देश्य कार्य किया जा रहा है, हमें किसी तरह सुख मिल जाए और हमारे दुख निवृत्त हो जाएं, और तीसरा कोई कारण है? और कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का प्रलोभन देता है कि तुम्हें उससे सुख मिल जाएगा या तुम्हारे से दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, तो हम बड़े आकर्षित हो जाते हैं कि यही तो करना है हमको। कभी सोचा आपने? पूरी जिंदगी हम केवल एक ही कार्य कर रहे हैं, सुख चाहते हैं और चाहते हैं कि दुख निवृत्त हो जाए। तीसरा कोई कार्य करते हैं? जरा बताइए, चैलेंज दे रहा हूं मैं तो। लेकिन ये पता नहीं कि सुख मिलेगा कहां और दुखों की निवृत्ति कैसे होगी। और आप जानते हो कि जितना व्यक्ति भगवान की भक्ति से दूर रहता है उसी कारण उसको दुख प्राप्त हो रहा है, ये जानते ही हैं आप। तो जब भगवान की भक्ति करेगा तब जाकर के वो वाकई सुखी हो सकता है। लेकिन कितना अमेजिंग है ना, हमको पता ही नहीं है कि पूरा जीवन केवल हम एक ही उद्देश्य कार्य कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है लेकिन है बहुत गंभीर। केवल एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते। और सुख कैसे मिलेगा? इंद्रिय तृप्ति करके। भौतिक इसमें यही सोल्यूशन लोगों को लगता है। तो इसी, और इसमें सहायक क्या है? ये टहनी हमारी बड़ी सहायक है। आंखों से कुछ सुंदर देख लेंगे, ये कुछ कर लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है इसमें कि ये सारे सुख जो हैं, भौतिक सुख, ये आत्मा को टच नहीं करते। ये लाइन समझ में आ रही है? भौतिक कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ सूंघ लिया, कुछ खा लिया, इससे आत्मा को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, एक और प्रश्न है कि ये इच्छा आती क्यों है कि मैं सुख चाहता हूं और दुख नहीं चाहता हूं? ये इच्छा क्यों आती? माइक पे बोलिए। आत्मा का स्वभाव है कि दुख नहीं चाहता है और सुख चाहता है। आत्मा, सही कह रहे हैं, आत्मा क्योंकि सच्चिदानंद है, इसके लिए सुख की अभिलाषा करना उसके लिए स्वाभाविक है, लेकिन वो है गलत जगह पे। इस कारण से ये जो इच्छा है कि मैं सुख प्राप्त कर लूं भोग इकट्ठा करके, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। हाँ प्रभु, आपने कहा कि जो भौतिक सुख है आत्मा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। संतुष्ट नहीं, स्पर्श ही नहीं करता है, स्पर्श ही नहीं करता है। तो फिर जो सुख हमें महसूस होता है किसको होता है? मतलब वो देखिए, अनुभव तो आत्मा ही करती है, क्योंकि चेतना, जो अनुभव करने की शक्ति वो आत्मा की है। लेकिन हो क्या रहा है, मन की अनुकूल और प्रतिकूल प्रवृत्तियों को हम अपना सुख और दुख मान ले रहे हैं। मन किसी बात को अच्छा मानता है। जैसे अभी थोड़ा एक एसी चल रहा है पीछे, अगर पीछे किसी को बुखार होता तो उसे बड़ा खराब लग रहा होता, और जिसको बुखार नहीं है उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तब एसी सुख का कारण है आप ये नहीं कह सकते। अगर एसी सुख का कारण होता तो सभी को अच्छा लगना चाहिए था, है ना? अभी कुछ दिन पहले जब क्लास किए थे, लास्ट टाइम क्लास हो रही, तब हम लोग बुखार से पीड़ित होना शुरू हो गए थे, तब एसी बड़ा खराब लग रहा था। हम सोचते ये बहुत अच्छी लगेगी वस्तु खाने में, ये खाऊंगा, और खाना शुरू करते हैं, फिर पेट भर जाता, कहते हैं अरे नहीं, बस 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 और नहीं चाहिए। तो क्या वो वस्तु वाकई सुख का कारण है? तो वास्तव में वो सुख है ही नहीं, उसको वो सुख नहीं है, केवल मन उसको मान लेता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम इससे समझ सकें तो बिल्कुल माया से बचने का प्रबल साधन हो जाएगा। ये मन मान रहा है कि मैं सुखी हूं। अब मैं और जगह खोल के कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जितने भी इंद्रिय विषय हैं, कुछ सूंघने के, कुछ छूने के, उन सभी में मन सोच रहा है कि मैं सुखी हूं। सॉरी, मन सुखी हो जाएगा ऐसा उसकी, इंग्लिश में कहेंगे होप, हिंदी में कहेंगे आशा होती है। मेंटल कंकॉक्शन फैक्ट्री, ये एक मानसिक धारणा मात्र है कि मैं
किसी संबंध से या किसी भौतिक सिचुएशन से सुखी हो जाऊंगा। जैसे मछली सोचे पानी से बाहर रहकर के मैं किसी तरह सुखी हो जाऊंगी, तो यह उसकी मनोधारणा मात्र है। भगवान की भक्ति के बिना कहीं सुखी नहीं हो सकता। यस तो जी, तो सुख ऐसा होता है मतलब सुख ऐसा होता है कि उसको लिए जाओ फिर वो मतलब उसको जैसे हम प्रसाद लेते हैं तो पेट भर जाता है तो संतुष्ट हो जाता है। हाँ, तो सुख मतलब ऐसा होता है कि लिए जाओ फिर उसको मतलब संतुष्ट नहीं होते फिर। देखिए पता नहीं आपका प्रश्न क्या है, आप पूछना चाहते हैं कि वास्तविक सुख क्या है? नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम सुख लेते हैं मतलब सुख अभी पता नहीं क्या है, लेकिन जब अगर हम सुख लेते हैं और सुख पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा प्रश्न। मतलब सुख लेते जाओ तो तृप्त नहीं होते उसमें। देखिए अब मैं समझ पा रहा हूँ, शायद आप कह रहे हैं कि वास्तविक सुख क्या है। देखिए वास्तविक सुख क्या है? सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। वह आत्यंतिक सुख जिसमें कोई भी दुख मिश्रित नहीं है। और वो कैसे अनुभव किया जाता है? सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, वह अतीन्द्रिय सुपर इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अभी हमारी जड़ इंद्रियां हैं, वह आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं कर पाती हैं। वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः, भगवान गीता में कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है श्लोक, कि एक बार उस आध्यात्मिक सुख को अनुभव कर लेने के बाद जीव कभी उसको छोड़ना नहीं चाहता है। और यही हम सभी के जीवन का लक्ष्य है, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की भक्ति का सुख हम अनुभव कर सकें। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। ये मानव जीवन दिव्य तपस्या के लिए है, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो, और हृदय शुद्ध होकर के हम लोग भगवान की भक्ति के अनंत सुख को अनुभव कर सकें। वो सुख ऐसा है जिसपे व्यक्ति कभी तृप्त नहीं हो सकता, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए लेकिन हमें तपस्या करनी पड़ेगी, इंद्रियों को स्वयं करना पड़ेगा। इस वृक्ष के उपमूल भी हैं जो ऊपर और नीचे की ओर फैले हुए हैं। यह उपमूल, वह उपमूल समझ रहे हैं? उपमूल का मतलब है जड़ें, उपजड़ें। पर ये देखिए ना, पेड़, बरगद का पेड़ के सभी ने देखा होगा, तो बरगद के पेड़ में एक मुख्य जड़ होती है, होता है कि नहीं होता है? जरूर होता होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा कि मुख्य जड़ कौन सी थी, लेकिन मुख्य जड़ होती है, और उससे फिर एक के बाद एक जड़ें फैलती जाती हैं, उससे और नई नई शाखाएं बनती जाती हैं। देखा होगा आपने, आप सर्च कर सकते हो, ये जो कलकत्ता का बोटानिकल गार्डन का बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं, ये जो वासनाएं हैं, वासनाएं मतलब भोग इच्छा, इसी को उपमूल कहा जा रहा है, उपजड़ कहा जा रहा है, जिसके द्वारा अन्य अन्य शरीर हमको प्राप्त होते हैं। समझ रहे हैं? यह उपमूल वह वासनाएं हैं जो राग और द्वेष से उत्पन्न होती हैं, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करने से उत्पन्न होते हैं। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? राग का मतलब क्या होता है शानु प्रभु? राग का मतलब क्या होता है? आसक्ति, भाई ये मुझे चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और द्वेष का मतलब क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए, एकदम नहीं, एकदम नहीं चाहिए। यही होता है कि नहीं? तो राग और द्वेष कैसे उत्पन्न हुआ? जब भोग करते हैं, जब हम कुछ कर्म करेंगे तब उसके दो प्रभाव होते हैं, दोनों में से एक हो सकता है, या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अच्छा लगेगा तो क्या करेंगे? फिर वही कर करते चले जाएंगे। और बुरा लगेगा तो क्या करेंगे? ना, उसको नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यानी कि इच्छा का निर्माण होना, ये कहां से आया? राग और द्वेष से। राग और द्वेष ही अपने आप में एक इच्छा ही है। और राग और द्वेष कैसे हुआ? भौतिक भोग करने से। तो यही बात बोल रहे हैं कि जो वासनाएं हैं, ये जड़ें कहां से उत्पन्न हो रही हैं? भौतिक कार्य करने से। वासनाओं को आपने देखा है कि आपने जब कोई भोग किए हैं, भक्ति करने के बाद भी, खुली खुली बात की जाए, भक्ति करने के बाद भी कुछ वासनाएं रहती हैं, अरे वो पिक्चर फिर से देखी जाए है कि नहीं? ये कार्य, अरे वो ये, और ये कुछ खाने को फिर से मिल जाए। चले खाने का तो इतना दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि भगवान को अर्पित कर देते हैं, ये कुछ ऐसा कार्य, क्रिकेट फिर से देखा जाए थोड़ा सा, तो ये क्या है? ये सब राग है ना? तो ये सब जो है पहले के किए गए कर्मों के अनुसार व्यक्ति को होता है। लेकिन देखिए, अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो इनको कुचलना पड़ता है। कुचलना पड़ता है मतलब इच्छाएं होने के बाद भी व्यक्ति इन पे कार्य ना करने का प्रयास करे। अब उसमें संग्राम चलेगा, वो ठीक है, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, और भक्ति करते करते फिर ये राग द्वेष अपने आप ही समाप्त होने लगता है। यह भी सत्य बात है, लेकिन फिर भी कुचलने की आवश्यकता है। इन वासनाओं के अनुसार व्यक्ति अगर कार्य करेगा तो फिर वह प्रगति करने में दिक्कत आएगी।
वासनाओं को जड़ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मनुष्य की धर्म या अधर्म की प्रवृत्ति के कारण होती है। ये लाइन समझ में आई? कोई व्यक्ति एक विशेष प्रकार के धर्म को करना चाहता है, देखते हैं जगत में कि नहीं, और कुछ लोग एक विशेष प्रकार के अधर्म को भी करना चाहते हैं, मांस खाना चाहते हैं, शराब पीना चाहते हैं, अवैध संग करना चाहते हैं, है कि नहीं? तो यह सब क्यों हो रहा है? अगर हृदय में इच्छा ही नहीं हो तो क्या कोई इस अधर्म या धर्म के कार्य को करेगा? यही बात बोल रहे हैं। फिर जब अधर्म और अधर्म के कार्य करेगा तो फिर ये आगे अगले शरीर को निर्माण करेंगे, इसलिए इसको जड़ कहा जा रहा है। क्या कठिन हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, कभी पढ़ना मत दोबारा इसको टीका, नहीं तो समझ में आ जाएगा पूरा। खाली क्लास में आना चाहिए होता है, पढ़ना नहीं होता है दोबारा। आपको पता है मुझे पढ़ना नहीं होता है इसको। पढ़ना आएगा तो समझ जाएंगे तो आप काट देंगे पेड़ को। कि नहीं? फिर गीता क्लास कौन देगा अगली बार? सब लोग चले जाएंगे भगवान के धाम, तो है कि नहीं? लेकिन पढ़ना चाहिए। मुख्य जड़ चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं, जो इस ब्रह्मांड के कारण हैं, और उपमूल ये वासनाएं हैं जो विशिष्ट कर्मों और शरीरों का कारण होती हैं। ये लाइन समझ में आ गया? ब्रह्मा जी सबसे पहले पैदा हुए, उन्होंने विभिन्न शरीरों को जन्म दिया उनके पूर्वगत कर्मों के अनुसार, तो वो मूल जड़ हो गए। समझिए इस प्रकार से, जैसे बरगद है, तो बरगद को एक जड़ थी जिससे एक मूल तना निकला। अब उस तने से बहुत सारे शाखाएं निकली, और उस शाखाएं से बहुत सारे जड़ें निकल रही हैं। शाखा क्या थी? न शाखा क्या था? मैं उंगली ऊपर कर रहा था, सोच रहे ब्रह्मा जी। शाखा का मतलब है शरीर। अब शरीर से जो कार्य कर रहे हैं उसी से तो राग और द्वेष और वासना निर्माण हो रहा है। अब बरगद का एनालॉजी समझिए, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बरगद की एक शाखा होती है और शाखा से एक उपमूल निकलता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? जो दूसरी जड़ होती है वो कहां से निकलती है? वो जड़ से नहीं निकलती है, वो निकलती है शाखा से। तो इसीलिए बोल रहे हैं इसको उपमूल, यानी कि जो हमारे शरीर प्राप्त है, ये शरीर शाखा है, इससे हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं भौतिक, इससे वासनाओं का निर्माण होता है। जैसे मैंने कभी शराब नहीं पी जीवन में, तो एटलीस्ट कभी इच्छा ही नहीं आती शराब पीने की। नहीं, भगवान से मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा हूं कि नहीं आप समझ रहे हैं, कभी पिया ही नहीं है तो इच्छा ही नहीं, कभी ना सिगरेट पिया ना शराब पिया, कभी पिया ही नहीं है, तो उसकी ना तो उससे राग है ना द्वेष, उसको कुछ है ही नहीं, इसका संस्कार ही नहीं मन में। लेकिन जिन लोगों के जिनने शराब पी है, सिगरेट पी है, तो उनके मन में है ये इच्छाएं इस प्रकार की। हाँ, मालूम नहीं पी रहा है, मना किया गया पीने के लिए, तो उससे दिक्कत होती। आप समझ रहे हैं? ये शाखा और उपजड़ का रिलेशनशिप समझ में आ रहा है? शाखा क्या है? शरीर, और उपजड़ क्या है? वासनाएं। तो वासनाएं कहां से आ रही हैं? शरीर में रह करके जीव जब कर्म करता है तो उससे वासनाओं का निर्माण होता है। और फिर ये वासना क्या करती हैं? देखिए, फिर याद कीजिए, जमीन में धसेंगी, फिर नए पेड़ का निर्माण करेंगे, फिर नई शाखा का निर्माण करेंगे। समझ रहे हैं? यस। इनकी उपमा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अच्छा है। जो लोग खेती करते हैं वो समझ जाएंगे। आज ही मैं देख के आया हमारे फार्म में कि एक पौधा लगाया धान का, और उससे पूरा मुट्ठी भर करके धान, क्या कहेंगे, उसका एक मुच्छा, हाँ मुच्छा निकल के आया। समझ रहे हैं धारणा? एक लगाया पौधा, एक बीज लगाया, जो भी कह लीजिए, और उससे एक पूरा बहुत सारे मुच्छड़ निकल के आए। और अब इसी को देखा जाए कि ये फिर और पेड़ लगाए जाएंगे तो और बहुत सारे मुच्छे निकलेंगे। समझ रहे हैं? तो जब हम कोई भौतिक कर्म करते हैं तो एक इच्छा होती है, उसे कार्य करते हैं, लेकिन वो इच्छा अब और बहुत सारे मुच्छों को इच्छा रूपी मुच्छों का निर्माण करते हैं। समझ रहे हैं ना? हमें लगता है भाई हम ये घर बन जाएगा तो बस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद और इच्छाओं का निर्माण होता है तो नहीं। लेकिन भागवत में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। देवता लोग भगवान विष्णु से कहते हैं कि भगवान, अगर कोई भौतिक इच्छा भी आपके चरणों में समर्पित की जाती है तो कैसा होता है? जैसे बीज को भूंज दिया जाए। भुने चने खाए हैं कभी? तो भुने चने को उगाने के लिए उपयोग में नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर बात बोली गई। फिर से रिपीट करूं कि जो बीज भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, मतलब जो इच्छा आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दोगे, भगवान कृष्ण के, तो वह अब दोबारा और अनिच्छाओं के रूप में अंकुरित नहीं होंगे।
ये बहुत सुंदर भगवान की भक्ति का एक लक्षण है। इसीलिए चक्रवर्ती पाद टीका में कहते हैं कि कोई सकाम भक्त है ही नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सकाम भक्त भी भगवान की भक्ति करता रहेगा तो निष्काम हो ही जाएगा। ये मुझे उदाहरण बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये भक्ति करके ही हम इन वासनाओं को काट सकते हैं। ठीक है। इसीलिए ज्यादा बंधन नहीं करना चाहिए। प्रभु जी क्या मैं पराठा भोग लगा सकता हूं? लगाओ, जितना चाहे उतना लगाओ, जितने तरह के पराठे बनाने जानते हो बनाकर खाओ, लेकिन कृष्ण को अर्पित करके खाओगे, एक दिन पराठा खाने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। गाना चाहता हूं प्रभु जी, गाओ, जो गाना चाहते हो गाओ, मतलब हरे कृष्णा गाओ, जो ट्यून में गाओ, किसी तरह से गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बंधन नहीं करना चाहिए कि ये मैं करो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। वह कृष्ण के लिए करना सीखे व्यक्ति, और फिर धीरे धीरे एक समय आएगा कि वो कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगी। यही कृष्ण में और देवताओं में अंतर है। देवता लोग बहुत कुछ भोग देंगे लेकिन आपको मति नहीं देंगे, और कृष्ण मति भी दे देंगे आपको। ठीक है। इनकी उपमा उन गुथी हुई जड़ों से दी जाती है जो एक बरगद के वृक्ष से निकलती है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। बरगद का फोटो तो नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन बरगद की वो उप शाखा या सॉरी उप जड़ों को आप अपने मन में ला सकते हो। कैसी होती है देखने में? टेढ़ी मेढ़ी होती है, आपस में गुथी रहती है। तो यानी कि एक ही वासना नहीं रहेगी भाई। जीवन में केवल एक ही कार्य नहीं करते। अशेष कामना जागी छे मोर हृदय, ऐसे करके भक्ति ठाकुर जी का भजन है ना। ये असीमित कर्म किए हैं, असीमित वासनाएं हृदय में भरी पड़ी हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम भक्ति करते हैं तो लगता है प्रभु जी अभी भी भौतिक इच्छाएं। अरे भैया 1 लाख थी तो 1 लाख की 10,000 हो गई हैं, फिर भी हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इच्छाएं कम नहीं हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा बात है बोल रहे हैं कि जो वासनाएं हैं ये उलझी हुई हैं, और कब किस प्रकार से प्रकट होंगी कहना बड़ा मुश्किल है। ये जड़ें कैसी हैं? यह कर्म बंधन का निर्माण करती हैं। जो जीव के पूर्वगत कर्म, बहुत ध्यानपूर्वक सुने, जो जीव के पूर्वगत कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वह स्वर्ग से नीचे गिरता है। एक्चुअली जो नहीं होना चाहिए, जिस जीव के होना चाहिए। जिस जीव के पूर्वगत कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वह स्वर्ग से नीचे गिरता है, परंतु भोग के संस्कार इस पृथ्वी पर फिर से नए कर्म को जन्म देते हैं। ये लाइन समझ में आई? भाई व्यक्ति स्वर्ग पहुंचा कैसे? कैसे पहुंचा स्वर्ग? इस जगत में पुण्य कर्म करके। अच्छा, पुण्य कर्म किए क्यों थे? स्वर्ग प्राप्ति के लिए। तो ये कैसे मालूम चला स्वर्ग है? उन लोगों का संग किया जो इस प्रकार से प्रेरित हैं, जो स्वर्ग बहुत बढ़िया जगह है, स्वर्ग सबको जाना चाहिए। स्वर्ग कैसे जाएंगे? यज्ञ करेंगे, कर्म कांड करेंगे। ये लाइन समझ में आ रही है? अब स्वर्ग पहुंचा, स्वर्ग में जाके उसने भोग किया, और वहां पे कर्म कर नहीं सकता, वहां पे केवल खर्चा होता है। अब वो नीचे गिरा। नीचे गिरा तो क्या अप्सराओं का जो उसने संग किया, सोम रस पिया या और जो कार्य किए, उसका संस्कार गायब हो जाएगा? नहीं समझ में आया? भाई स्वर्ग में गया है तो स्वर्ग में जो उसने अप्सराओं का यही तो सब मिलता है, और क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन। तो स्वर्ग में जो अप्सराओं का संग किया, शराब पिया, शराब तो नहीं कहना चाहिए, सोमरस पिया है, जो भी और खाया पिया, जो घूमा फिरा, क्या उसका संस्कार मन में नहीं बना? समझ में नहीं आ रही बात? आ रहा है। तो वो भोग का संस्कार लेके गिरता है, पुण्यशील हो गए हैं, लेकिन भोग इच्छा अभी बनी हुई। समझ में आई? अब फिर उसकी व्यवस्था होगी, फिर वो ऐसे लोगों का संग करेगा जो स्वर्ग जाने के लिए प्रेरित हैं, लालायित हैं। समझ में आ रहा है किस प्रकार से वासनाएं जो हैं जगत में बंधन का कारण बनती हैं? तो ये बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि क्यों मैं वो बार बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे क्यों जाता रहा। मेक सेंस? देखिए, इस जन्म में भी जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये पहले जन्म में हम कुछ भक्ति किए थे, थोड़ी बहुत किए, छूट गई, पूरी नहीं कर पाए हैं, तो भगवान फिर हमको प्रेरित कर रहे हैं भक्ति करने के लिए। इट्स नॉट एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या? एक्सीडेंट समझते हैं आप लोग, अपने आप अचानक नहीं हुआ है। ये दुर्घटना तो बिल्कुल नहीं है। मतलब अचानक से नहीं हो रहा है, अपने आप से नहीं हो रहा है, ये सब एक व्यवस्था के अनुसार हो रहा है। और ये बात बड़ी प्रेरक है कि भक्ति की वासना कभी नष्ट नहीं हो सकती।
भक्ति का संस्कार आप कभी नष्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करके नष्ट नहीं कर सकते, चाहे समझ में भी नहीं आ रहा हो कि क्या बात हो रही। लेकिन हम कितने सारे भक्तों के संग देख रहे हैं, इसी जीवन में देख रहे हैं कि कुछ कारणवश उनकी भक्ति छूट जाती है और फिर वो बोलते हैं प्रभु जी मैं बहुत अच्छे से पहले भक्ति कर रहा था, अब नहीं कर पा रहा हूं। चाहे कितना भी भोग में व्यक्ति व जीव डूब जाए, लेकिन उसकी भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं होता है, ये तो एकदम आंख से दिख रहा है। और अगर लगातार भक्ति करता रहे फिर तो कहना ही क्या। समझ रहे मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि व्यक्ति को कभी भी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि पहले के संस्कार के कारण, कुछ भी कारण की वजह से भक्ति छूट जाए उसकी कुछ समय के लिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि भक्ति का संस्कार फिर पनपेगा, बस समय की बात है, भक्तों के संग की बात है। ये मुझे बहुत प्रेरणा देता है। पता नहीं आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, जो साधना करते हैं समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। कभी भी भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं होता। आप सुबह उठ के जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, ये कभी नष्ट नहीं होगा। जन्म जन्मांतर बस बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस जन्म में चले गए भगवान के धाम, कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर और उच्चतर संस्कारों के संग हम आगे बढ़ेंगे। ये बातें बार भूल मतलब सुनी होंगी कई बार, लेकिन उसको याद रखना चाहिए, बहुत प्रेरणा देती है भक्ति करने के लिए। और इससे एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन ये है कि कम से कम इतना व्रत लें जो आप नियमित रूप से निभा पाओ। इसीलिए प्रभुपाद 64 राउंड्स नहीं बोले हैं, मतलब कर ही नहीं पाएंगे, 16 माला बोले हैं। 2 घंटा कोई भी निकाल सकता है करने के लिए। और तुलसी जी को सामने रख करके बढ़िया से नाम जप कर रहा है, उसकी कितनी प्रगति होती है उसको आप जोड़ नहीं सकते। हरि भक्ति विलास में लिखा है कि अनगिनत लाभ होता है अगर तुलसी जी के सामने बैठ के जप करे। और तुलसी जी एक्चुअली महंगा पेड़ है तो मिलता नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो आपके पास तो तुलसी जी खरीद करके, है ना, तुलसी बहुत महंगा होती है ना। महंगा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुलसी को लोग चाय बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिक्कत है। तुलसी के सामने बैठ करके जप नहीं करेंगे, चाय बनाएंगे। ये स्थिति है। खैर जो भी है, ये अमेजिंग चीज है, इसको पकड़ लेना चाहिए। महाप्रभु पकड़ के जप करते थे ऐसे ही, तुलसी जी सामने रहती थी, बैठ करके जप करते थे। यह जगत विदित है कि पृथ्वी लोक कर्म संग्रह करने का स्थान है। ये लाइन समझ में आ रहा है? इस जगत में ही व्यक्ति कर्म करता है। कुत्ते बिल्ली सब कर्म नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरे बात? वह प्रकृति के नियम के द्वारा एकदम बंधे रहते हैं, वो उनको बस जैसी प्रकृति करवा रही वैसे कार्य करता है। मानव जीवन में व्यक्ति जो कार्य करता है उससे फिर आगे उसका डेस्टिनेशन तैयार होता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का याद है? क्लियर है सब कुछ? ठीक है। तात्पर्य अश्वत्थ वृक्ष की यहां पर और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। अब जिनकी व्याख्या कर चुका हूं मैं उसको नहीं बोलूंगा, बस खाली पूछता रहूंगा। शाखा मतलब विभिन्न शरीर, योनियां। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ठीक है, नीचे ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है, नीचे की शाखाएं। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। अब आप बता सकते हो कि अलग अलग योनियां किसी को कैसे प्राप्त होती हैं? कर्मानुसार। अच्छे कर्म करेगा, पुण्य करेगा तो ऊपर की योनियां प्राप्त होगी, बुरे करेगा तो नीचे प्राप्त होगी। वेरी गुड। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसका क्या अर्थ है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तो है, लेकिन ये जल के द्वारा पोषण होने का क्या अर्थ है? यानी कि जब हम गुणों के अनुसार कार्य करेंगे तो एक विशेष गुण का संग करने से उस गुण की आधिक्य हमारी शाखा में हो जाएगा। समझ में आ रहा है विजय प्रभु? जैसे सुबह है, अगर आदमी सोता रहेगा तो कितना उसका कौन सा गुण बढ़ेगा उसके जीवन में? तमोगुण बढ़ जाएगा। अगर मिर्च मसाले बहुत खाएगा तो कौन सा गुण बढ़ेगा? सतोगुण, रजोगुण। अच्छा ठीक, तो रजोगुण बढ़ जाएगा। और अगर भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है तो वह गुणों से मुक्त होकर के शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहां प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। ये लाइन समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जैसे राजस्थान में पानी की कमी है, और जैसे अभी इस समय आप देख सकते हैं बारिश हुई तो जगह जगह हरी भरी दिख रहा है सब कुछ।
तो उसी प्रकार से कोई एक विशेष शाखा है, कोई विशेष योनि है, मतलब स्त्री है, पुरुष है, देवता है, पशु है, उसमें गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है। अनुपातिक मतलब प्रोपोर्शन होता है। सभी में एक ही प्रकार से रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण नहीं होता है। लाइन समझ में आती है? तो जिसका जब मान लो सत्वगुण का आधिक्य होगा तो क्या होगा? ज्ञान बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा इत्यादि। रजोगुण का अगर आधिक्य होगा तो क्या, उसे बहुत कर्म करने की इच्छा होगी। और तमोगुण अगर होगा, आधिक्य होगा तो आलस इत्यादि होगा। यानी कि अगर एक इंसानों का बैच लिया जाए, मतलब शाखाओं को, इंसानों की शाखाओं को लिया जाए, तो उसमें भी गुणों का अनुपात अलग अलग प्रकार से होता है। यह प्रपात बोल रहे हैं। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सारे इंसान एक ही लेवल पे होते हैं। 4 लाख प्रकार के इंसान होते हैं कि नहीं, सुना आपने? तो वह इंसान का जो श्रेणियां वो किसके आधार पे हैं? गुणों के अनुसार। समझ में आ रहा? यस। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग से आसक्त हैं। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। ये लाइन मैंने काफी व्याख्या करी थी ना, कि जो इंद्रिय विषय हैं वह इंद्रियों के संपर्क में आकर भोग इत्यादि उत्पन्न करते हैं, तो इसलिए उसको टहनी कहा गया इंद्रिय विषय को, और वह इंद्रियों के संपर्क में आते हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? राग और द्वेष क्या है? ये वासना का ही रूप है। वासना मतलब इच्छा, राग मतलब ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये चाहिए, द्वेष में नहीं चाहिए। तो ये दोनों इच्छाएं हैं, यही जड़ें हैं। आपको पता है ये जड़ की व्याख्या क्यों की गई थी, किस प्रकार से जड़ ये है अन्य शरीरों की रचना करती है, इसकी व्याख्या भी हम लोग कर चुके हैं। इन्हीं वासनाओं के आधार पर, इसी राग और द्वेष के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। वासनाओं का निर्माण होता है भौतिक इच्छाओं का, और उसके अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौड़ जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? अगर किसी के हृदय में कोई भोग की इच्छा होगी, या राग होगा, द्वेष होगा, उसी के आधार पर वह धर्म या अधर्म करता है। ये समझ में आता है कि नहीं आता है? किसी को कहे कि भी हरे कृष्ण मंत्र जप करो, वो भी नहीं, हम नहीं करेंगे। उसे कहो कि इस देवी की पूजा करो, तो हम करेंगे। समझ रहे हैं? तो सब क्या हो रहा है? भोग की इच्छा के अनुसार राग और द्वेष है उसका। अच्छा, देवताओं की पूजा में भी क्या सभी लोग एक ही देवता को पूजते हैं? नहीं करते। तो सबकी अलग अलग इच्छाएं, वैरायटी बहुत है, सबकी अपनी चॉइस है। ऐसा नहीं कि जो शिव जी दे सकते हैं वो दुर्गा जी नहीं दे सकती, लेकिन उसमें भी चॉइस हो जाती है। तो क्यों चॉइस हो रही है? व्यक्ति के चित्त के अनुसार, वासना के अनुसार। अभी एक व्यक्ति ने पूछा, माता रानी मुक्ति नहीं दे सकती? हमने कहा भाई, शिव जी माता रानी दुर्गा जी के पति हैं, और स्पष्ट बोल रहे हैं कि मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं न संशय। एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु ही हैं। तो फिर बोला, कुछ वो कोटेशन दिया कि उस जीव को तो दुर्गा जी ने मुक्ति दी। अभी वो दोबारा उसको मैं उत्तर नहीं दे पाया। पूछा, मुक्ति देके कहां भेजा उनने? ये कोई वर्णन नहीं है। दुर्गा जी एक जेलर की तरह है, वह मुक्त नहीं कर सकती हैं। हाँ, वह भगवान के भक्त के रूप में, वह भगवान के भक्त भी हैं, डिवोटी हैं, तो किसी किसी विशेष परिस्थिति में अपने भक्तों को भगवान विष्णु का मंत्र दे देती हैं, तब मुक्त कर सकती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं ना बात? एक कामाख्या नाम की देवी है, आप सुने होंगे, कामाख्या भी दुर्गा जी का ही नाम है। तो वो है अपने भक्त ब्राह्मण था उसका, ये बृहद भागवतामृत में कथा आती है, तो उसको गोपाल मंत्र की दीक्षा देती है और डांटती हैं। पहले वो सपना देखता है, होता है कि सपने में आ गए होंगे ऐसे करके, फिर आके डांटती है, मूर्ख, क्यों मंत्र नहीं बोल रहा है? आप पढ़ना उसको, बहुत अच्छा है ग्रंथ, बहुत अच्छा। स्वयं आकर गोपाल मंत्र की दीक्षा देती हैं, और फिर शिव जी आते हैं, शिव जी भी बताते हैं यही मंत्र जपो, मथुरा जाओ, सन्यास मत लो। तो आप देख रहे हैं कि यह लोग एक वैष्णव के रूप में मुक्ति दे सकते हैं, मतलब मुक्ति का पथ दिखा देंगे आपको, लेकिन देवता के रूप में यह मुक्त कभी नहीं कर सकते। तो लोग समझते नहीं, इसलिए बस पूजा किए जा रहे हैं, लेकिन उस पूजा के संरक्षण में भी उनकी वासना ही कारण होती है। ठीक है, वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्यलोक में हैं। ये अन्य जड़ों का मतलब था, ये जो वासनाओं का वर्णन था, ये सब जड़ है नीचे के। जब मनुष्य उच्च लोकों के पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है
और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। ये लाइन समझ में आई थी? ये देखिए बिल्कुल टीका से ही प्रभुपाद एग्जैक्टली लिख दी है। क्या होता है स्वर्ग में? स्वर्ग में जाकर तपस्या करता है, वो भोग करता है अप्सराओं का सोमरस। फिर क्या होता है? पुण्य खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है? नीचे गिरता है, और उस वक्त नीचे गिरने के बाद भी भोग का संस्कार बना रहता है, तो फिर से वह स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए प्रयास करता है। ये बात बता रहे हैं। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रयास किया श्लोक को समझने के लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। अधश्चोर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा, इस वृक्ष की शाखाएं यानी कि विभिन्न प्रकार की योनियां ऊपर और नीचे की ओर हैं। गुण प्रवृद्ध, गुणों के द्वारा ये है, इसको जल मिल रहा है। विषय इंद्रिय विषय इसकी टहनियां हैं। अधश्च मूल्यानु अनुसंतता ने, यानी कि इसकी जड़ें, जो अन्य उप जड़ें हैं, वह फैल रही सब तरफ, और कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के, और इस मनुष्य को इस कर्म बंधन जगत में कर्म बंधन में डाल रही है। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? एक मिनट। मेडिकल का स्टूडेंट हूं जिसमें पढ़ाया गया है कि कैप्सूल जिलेटिन का बना होता है और जिलेटिन एनिमल रही। कह रहे हैं कि बेसिकली जिलेटिन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्या इससे नॉन वेजिटेरियन को बढ़ावा मिलता है? हाँ मिलता तो है, लेकिन जिलेटिन पता नहीं क्या होता है, लेकिन शायद सुना है मैंने इस प्रकार से कि जिलेटिन जो है वह वेजिटेरियन जिलेटिन भी होता है। अब पता नहीं कि उसका क्या मुझे कारण है, उसकी डिटेल मुझे पता नहीं है। और प्रश्न देख लिखते हैं। यह अश्वत्थ वृक्ष भौतिक शरीर एवं भौतिक संसार दोनों के लिए समान रूप से उपयुक्त किया गया है। देखिए वस्तुतः ये अश्वत्थ वृक्ष की जो व्याख्या की जा रही है, भौतिक शरीर वृक्ष नहीं है, भौतिक शरीर जो है वह इसकी शाखा है। और वृक्ष बोला जा रहा है मूल रूप से कि जो संसार है, बार बार संसार चक्र में हम फंसे हुए हैं, इसको वृक्ष से कंपेयर किया जा रहा है। इसके जो मूल है वो ब्रह्मा जी हैं, शरीर जो है वो इसकी शाखा है, वो वृक्ष नहीं है। साउंड इज वेरी लो, साउंड इज वेरी लो। साउंड ठीक है, इसका उत्तर मुझे पता नहीं है, तब तो क्लास खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं हम बीमार किस लिए पड़ते हैं, कर्म के कारण या कोई और कारण? यस, अनिष्ट मिष्ट मिश्रम चा त्रिदैवा से करके गीता में श्लोक आता है कि कुछ हम अच्छा कार्य करते हैं, कुछ बुरा कार्य करते हैं, तो जो बुरे कार्य हैं उसकी वजह से हमें बीमारियां आती हैं, कष्ट आते हैं। स्पष्ट है। और क्या प्रश्न है? जिलेटिन का प्रश्न हमने उत्तर दे दिया, और कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस वृक्ष को काटना चाहते हैं वह नियमित रूप से भगवत गीता सुने, क्योंकि भगवत गीता सुन करके विवेक रूपी जो हमारा ये तलवार है, उसके विवेक के अभ्यास से वो शार्प हो जाती है। तो इस जगत में हम अपने शरीर को, इस वृक्ष को पानी का पोषण देने के बजाय, गुणों का पोषण देने के बजाय भक्ति करके इसको सुखाते हैं धीरे धीरे। और देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम का जप। भगवत गीता को पढ़ करके भक्ति सुबह बढ़िया से भगवान का नाम जप करे। बढ़िया से मतलब ये लक्ष्य रहना चाहिए कि मुझे अब इस वृक्ष को काटना है, एकदम अच्छे से माला करना चाहिए। एक भक्त को मैंने पूछा माला हो गई है, 10:30 बज गए, कहते 2 माला बाकी है, मतलब वृक्ष काटने में रुचि नहीं है। समझ रहे हैं? नाम जानते हैं इसके, मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला देखो माताएं हैं जिनके 2-2 3-3 बच्चे हैं, पता नहीं 3 है कि नहीं, लेकिन 2 तो सबके ही होते हैं प्राय, वह भी 16 माला कर ले रही हैं, तो हम मतलब सिंगल होकर के ना कर सके तो बड़ा दिक्कत है। तो इसलिए ये गलती नहीं है, कोई बात नहीं, वो सब समझ रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूँ, लेकिन सभी के ऊपर घटित होता है। हर दिन जो हम ये जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। हाँ ये अच्छा आ गया नाम के, मैं बोलना चाहता हूँ, इसको बोल के एंड करूंगा। और भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो ये वृक्ष अब कट रहा है। एक चीज बोलना चाहता हूँ बहुत सुंदर, भगवान के नाम और इस अश्वत्थ वृक्ष के संबंध में है। श्रील रूप गोस्वामी जी की पद्यावली से ये है बहुत सुंदर। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहने से क्या फायदा? परमात्मा के रूप में भगवान है, इससे क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। या ब्रह्म के रूप में सर्वव्यापी है, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो क्यों फायदा नहीं है? तो कह रहे भाई ये जो जीव है इसकी जन्म और मृत्यु रूपी वृक्ष की एक पत्ती तक नहीं टूटी, यानी इस अश्वत्थ वृक्ष की एक पत्ती भी नहीं टूटी। भगवान के सब जगह रहने से फायदा क्या? स्वयं रूप गोस्वामी इस प्रकार से कह रहे हैं। लेकिन यदि भगवान का नाम उच्चारण हो जाता है तो इस वृक्ष की जड़ें तक हिल जाती। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बहुत सुंदर कह रहे हैं कि भाई ये भगवान परमात्मा के रूप में है, ब्रह्म के रूप में है, तो फायदा क्या हो रहा है? कुछ फायदा हो नहीं रहा है, जीव मुक्त तो हो नहीं रहा है।
लेकिन कदाचित जीव के जीभ पे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आ जाता है, तो इस वृक्ष की पूरी जड़ें ही हिल जाती। तो जम करके अपनी जीभ पे इस हरि नाम को जमाना है। जीभ पे अब मन की बात बिल्कुल भूल जाइए। मन तो जब लगेगा सो वो मन देखा जाएगा, मन का कोऑपरेशन छोड़ दीजिए, केवल जीभ से बार बार बढ़िया से नाम उच्चारण करना है ताकि ये पेड़ जल्दी से जल्दी कटे और हम भगवान के धाम जा सकें। आप लोगों का कोई प्रश्न है? ओके, so I shall stop here. Thank you all for coming. श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।